हेलो दोस्तों, डिजिटल सी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही है कि एक अभियान चल रहा है जो कि चलने वाला है जल्दी। फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ, मतलब डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है कि फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है ऑल इंडिया बेसिस पे। मतलब कोई स्टेट, कोई शहर, कोई जगह नहीं छोड़ने वाले हैं डिपार्टमेंट वाले। तो उसी के रेफरेंस में हमने ये वीडियो बनाई है। बहुत सारे लोगों के मन में घबराहट भी है, सर क्या होगा हमारा। तो मैंने इस वीडियो को बहुत ईजी वे में बनाने की कोशिश की है, क्वेश्चन आंसर के रेफरेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये वेरिफिकेशन हो ही क्यों रहा है, ये सर्वे हो ही क्यों रहा है। 24 अप्रैल 2023 को एक मीटिंग हुई थी जिसमें बड़े बड़े जीएसटी ऑफिसर स्टेट से और सेंट्रल से आए थे। इस मीटिंग का मोटो था कि फेक जीएसटी या नॉन जीनियन जीएसटी और ऐसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन जिनका यूज़ सिर्फ आईटीसी फ्रॉड करने के लिए हो रहा था, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट से भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है कि आधार कार्ड किसी और का, पैन कार्ड किसी और का, और इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी और का, रेंट एग्रीमेंट किसी और का। उसमें भी बहुत सारी फोर्जरी उन्होंने कर रखी है। अब ये काम ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, पूरे देश में चल रहा है। अगर एक एग्जांपल की बात करें तो गुजरात में तो ऐसा हुआ है, ये जीएसटी डिपार्टमेंट ने खुद आइडेंटिफाई किया है कि गुजरात में कई सारे लोगों ने, जो गरीब लोग होते हैं, उन लोगों के पैन कार्ड, आधार कार्ड लिए और उनको ई मित्र वाले के पास लेके गए और उनको बोला कि साहब आपको हम गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा दिलाएंगे, और उनसे ओटीपी वगैरह यूज़ करके और जीएसटी का खूब ज़बरदस्त फ्रॉड किया है। मतलब ये मान के चलो कि गुजरात की वजह से ही पूरे देश पे आफत आई है। इसलिए सर्वे स्टार्ट होने जा रहा है ताकि फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, उन पर पेनल्टी लगाई जाए, उन पर जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो सारी कार्रवाई की जाए। अगर आपको ये जानना है कि फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिपोर्ट कैसे करते हैं, आप खुद भी रिपोर्ट कर सकते हो, तो आप जो लिंक यहाँ दिख रहा है आपको, इस वीडियो को देख सकते हो। मैंने यूट्यूब वीडियो बना रखी है कि पूरी इसमें डिटेल है कि आप फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैसे पता लगाओगे और कैसे उसकी रिपोर्ट करोगे, ताकि अगर आपके साथ भी कोई गड़बड़ हुई है तो आप खुद भी डिपार्टमेंट को बता सकते हो कि साहब मेरे साथ भी ये फ्रॉड हो चुका है। अब बात करते हैं कि वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा, मतलब सर्वे कब से स्टार्ट होगा। तो डिपार्टमेंट ने इसकी तारीख दी है कि 16 मई 2023 से स्टार्ट होगा और 15 जुलाई 2023 तक चलेगा, यानी कि पूरे 2 महीने सर्वे चलेगा ये। अब 2 महीने में ये बात आती है कि साहब हम तो संडे को दुकान बंद रखते हैं, हम संडे को तो ऑफिस बंद रखते हैं, तो क्या संडे को भी जीएसटी वाले आएंगे? देखिए, वैसे तो उनकी मर्ज़ी है, आने को तो आ सकते हैं, लेकिन चूंकि वो एक सर्वे करने आ रहे हैं, एक वेरिफिकेशन करने आ रहे हैं, तो तरीके से आएंगे, तो वर्किंग डेज में ही आएंगे। वेरिफिकेशन के टाइम ऑफिसर क्या क्या डिटेल देखेगा, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको ध्यान से सुननी है। कि जब ऑफिसर आएगा तो आपको घबराना नहीं है। पहली बात तो ये, घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से, तसल्ली से आपसे जो डिटेल मांगेगा वो डिटेल क्या क्या है मैं समझाता हूँ आपको। यानी आपको इनकी तैयारी पहले से करके रखनी है। ये वो 7 काम है। सबसे पहले, अगर आपने साइन बोर्ड नहीं लगवाया हो तो साइन बोर्ड लगवाना है अपनी दुकान के बाहर। अपनी फर्म का नाम लिखवाना है आपको, अपना जीएसटी नंबर लिखवाना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखवाना है, और आप चाहें तो अपना प्रोपराइटर का या पार्टनर का या ऑथराइज जो भी रिप्रेजेंटेटिव उसका नाम भी लिखवा सकते हैं। वैसे नाम, फर्म का नाम, जीएसटी नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर सफिशिएंट होता है। अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये है कि सर हम तो घर से बिज़नेस करते हैं तो हम क्या करेंगे। तो जहाँ से बिज़नेस करते हैं आप वहाँ लिखवाइए, आप कोई फ्लैक्स बैनर लगवाइए, आप कुछ पेंट करवाइए, या अगर आपके पास इतना भी अवेलेबल नहीं है तो कागज़ पे प्रिंट करवा के तो लगा ही सकते हैं। आप बोलेंगे सर हम तो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, इस तरह तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वहाँ ऑप्शन होता है कि वहाँ साइन बोर्ड लगे होते हैं बिल्डिंग के अंदर, वो बताया जाता है कि कौन से फ्लोर पे और कौन से फ्लोर पे नहीं है। अब ऑनलाइन वालों के दिमाग में एक सवाल आता है, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा भी कि सर हम तो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, हमारा तो कोई प्रिंसिपल बिजनेस है नहीं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है तो वहाँ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डाला है आपने, चाहे आपने घर का एड्रेस डाला हो चाहे कहीं और का डाला हो, तो उसी एड्रेस पे आपको लगा के रखना है साइन बोर्ड, ताकि जीएसटी वालों को मालूम चल जाए हाँ आपने आइडेंटिफाई कर रखी चीज़ें। दूसरी चीज़, आपको जो भी आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है या जितने भी आपके रजिस्टर्ड पैलेस हैं, उन वहाँ पर आपको अपने जीएसटी का जो पहला पेज होता है, आपको देखा होगा आपने जीएसटी के 3 पेज मिलते हैं आपको, तो जो पहला पेज होता है उसको फ्रेम करा के लगाना है। अगर आपको लगता है नहीं फ्रेम करा के नहीं लगाना तो आप जर्नली इसको ऐसे भी चिपका सकते हैं, फ्रेम करा के लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। फिर तीसरी चीज़ जो आपसे मांगेंगे वो मांगेंगे कि साहब जो भी
ऑथराइज सिग्नेचरी हैं, जो भी पार्टनर हैं, प्रोप्राइटर हैं, जो भी कंपनी के डायरेक्टर हैं, वो सब आ जाओ। उन सब की डिटेल ले आओ, पैन कार्ड, उनके आधार कार्ड, बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट, एनओसी, सारी डिटेल मांग लेंगे कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे लिया है, वो सारी चीज़ आपसे मांगेंगे। देखेंगे कोई चीज़ फेक तो नहीं है। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपके पास सारे कागज़ होंगे। फिर आपसे वो सेल परचेज़ के बिल भी मांग सकते हैं कि लाइए साहब अपनी सेल दिखाइए, किस तरह आप सेल बिल काटते हैं, कैसे सीरियल नंबर वगैरह चल रहे हैं, कैसे जीएसटी लगा रहे हैं। परचेज़ के बिल दिखाइए, कहीं आप ऐसे किसी पार्टी से तो परचेज़ नहीं कर रहे जो खुद ही फ्रॉड हो, तो वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। आपने इनपुट कैसे ले रहे हैं, आप इनपुट कैसे आगे फॉरवर्ड करते हैं, जीएसटी रिटर्न टाइमली फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ें चेक करेंगे। फिर आपके वो ये भी चेक कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट डिटेल्स, मतलब आपने बैंक अकाउंट खुलवा रखा है या नहीं खुलवा रखा, और उसको जीएसटी डिपार्टमेंट को बता नहीं रखा। आधार ऑथेंटिकेशन वो चेक करवा सकते हैं, ठीक है, कि आपने किया या नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जियो कोड अपडेशन ये नया चल रहा है बिल्कुल अभी, मतलब जिन लोगों ने अभी 1 हफ्ते पहले या 4-5 दिन पहले ही जीएसटी साइट खोलनी शुरू की है, वो देख रहे होंगे, या पुराने लोग देख रहे होंगे कि अभी नया एक ये आने लगा है। जीएसटी पोर्टल खोलते ही जैसे लॉगिन करते हैं वैसे आता है। तो मैं इसको बता देना चाहता हूँ कि ये जिन लोगों ने जीएसटी के एप्लीकेशन, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एप्लीकेशन 1 मार्च 2022 को या उसके बाद लगाई है, तो उस टाइम तो मैपिंग शुरू हो गई थी। मतलब जो मैपिंग है, जैसे गूगल मैप होता है वैसे मैपिंग शुरू हो गई थी, तो उनको जियो कोड अपडेट उनका तो ऑलरेडी है। इससे पहले वाले यानी कि 1 जुलाई 2017 से लेकर और 28 फरवरी 2022 तक के जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाइड हुए हैं या मिले हैं, उन सब का जियो कोड अपडेट होना बाकी है। तो वो आपसे इसके लिए भी पूछताछ कर सकते हैं कि आपने अपडेट क्यों नहीं किया। अब चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है कि सर्वे या वेरिफिकेशन टाइम कुछ गड़बड़ मिलेगी तो क्या होगा, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ मिलेगी तो क्या होगा, या मान लीजिए आपने जो बिल हैं, आपके सेल के बिल हैं, परचेज़ के बिल हैं, उनमें गड़बड़ मिलेगी तो क्या होगा। तो उन सब चीज़ के लिए वो उनके पास एक फॉर्म होंगे, वो एनेक्जर के फॉर्म होंगे, मतलब रिपोर्टिंग के कुछ फॉर्म होंगे जिनमें उनको डिटेल फिल करनी है, वो डिपार्टमेंट को आगे सबमिट करेंगे। अब ये रिपोर्टिंग के जो डिटेल हैं, इनके जो एनेक्जर हैं वो किस फॉर्म में होंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफिसर्स के पास किस फॉर्म में एनेक्जर फॉर्म होंगे। पहली चीज़, जो ऑफिसर होंगे उनके पास एक वीकली रिपोर्ट का एक डेटाबेस होगा, जो एक फॉर्म होगा एनेक्जर ए जिसका नाम दिया गया है। उसमें ये पूरी डिटेल हर हफ्ते आगे फॉरवर्ड करेंगे, मतलब अपने जोन में अपने आगे सीनियर को फॉरवर्ड करेंगे। उसमें जो भी जीएसटी सर्च करके आ रहे हैं वो उनके बारे में पूरी डिटेल होगी कि जितने उनके पास ऊपर से रिपोर्ट आई थी कि साहब इसको चेक करना है, तो उसको चेक किया नहीं किया, उसको वेरीफाई किया नहीं किया, उसमें कितने सही हैं कितने गलत हैं, फिर उसमें से उन्होंने कितने को सस्पेंड कर दिया, कितने को कैंसिल कर दिया, और कितने का आईटीसी ब्लॉक कर दिया, कितने रुपए का किया, कितने का फ्रॉड पकड़ में आया, कितने आपके जो वो उनके जुरिडिक्शन में थे या नहीं थे वो पार्टियाँ, और भी चीज़ें कि रिमार्क डाल देंगे कुछ भी कि ये हुआ था या वो हुआ था, जो भी चीज़ है। ठीक है, एक पूरी एनेक्जर है, मतलब आप ये समझना बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है इसको, सर्वे को। दूसरी रिपोर्ट जो वो ऑफिसर फिल करेंगे वो थोड़ी सी खतरनाक है। खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि होता क्या है कि आप तो सही पार्टी हो, मतलब आप बिल्कुल सही पार्टी हो, जेन्युइन पार्टी हो, आपने फेक जीएसटी नहीं है आपका, लेकिन आप जिस पार्टी से माल खरीदते थे या आपने माल खरीदा है कभी, वो पार्टी फेक थी। तो उससे जो भी आपने परचेज की है आज तक, वो सारी आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट उसके लिए नोटिस निकालेगा आपका, तो आपकी रिपोर्ट इसमें लिख कर लेके जाएगा वो पूरी, कि भाई आपसे कौन जीएसटी वाली पार्टी थी, रिसिपेंट कौन था, उसका एड्रेस क्या है रिसिपेंट का, कितना आईटीसी अब तक उसने इन्वॉल्व है इस चीज़ में। तो जो फेक वाली पार्टी होगी ना, उसने उसकी GSTR 1 में जितनी भी पार्टियों के नाम होंगे उसमें अगर आपका नाम भी आ गया तो आप पे भी ये कार्रवाई थोड़ी सी आ सकती है। अब एनेक्जर जो सी है वो ये वाली बात बताएगी कि ऊपर से जो उनके पास ऑर्डर्स आए थे कि कितने जीएसटी नंबर उन्होंने बताए थे कि साहब ये जीएसटी नंबर उसको चेक करना है, तो वो सारी चीज़ चेक करेंगे। उसका लीगल नेम क्या है, कि उसमें जो भी उन्होंने बताया था कि भाई कितना टैक्स का फ्रॉड हो रहा है यहाँ पर, कितना आईटीसी फ्रॉड हो रहा है, उसका अमाउंट कितना है, वो लाख्स में अमाउंट लिखना है उनको, 10 लाख है, 20 लाख है, 100 लाख है, जितना भी है। और जो उनको लीड मिली थी वो सही थी या नहीं थी, या अगर लीड नहीं मिली थी तो क्या रीज़न थे, क्या टैक्स पेयर ने सही बात बता दी। देखो यहाँ एक बी पॉइंट है कि टैक्स पेयर ने एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप जो भी चीज़ें, घबराना नहीं है आपको रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देना है, जो बात सही है वो बतानी है। फिर वो डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया, उसको सस्पेंड किया है क्या, या कैंसिल किया, या उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और कितनी रिकवरी उन्होंने की, तो इस तरह की रिपोर्ट
वो आगे अपने सीनियर्स को देंगे, यानी कि ये रिपोर्ट वो लिख कर लेकर जाएंगे। ध्यान रखना ये बात। अब वेरिफिकेशन का क्या आपको कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा, तो इस चीज़ में मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज़ का कोई अभी अपडेशन नहीं आया है कि कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है नहीं हो चुका, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का काम है। तो सर्वे का कोई डॉक्यूमेंट तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी डिपार्टमेंट ने इस बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। हो सकता है वो पोर्टल पे ही आपको अपडेट कर दें कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, या आप एक नॉन फेक जीएसटी रजिस्टर्ड है, मतलब आप सही एक जेन्युइन जीएसटी रजिस्टर्ड पार्टी है। तो इस तरह की पोर्टल पे कुछ चीज़ डिटेल दे सकती है। फिलहाल इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, अगर गड़बड़ मिलती है और आगे कुछ होता है तो नोटिस ज़रूर आएंगे, ये बात है। अब वेरिफिकेशन क्या सब जीएसटी पार्टी का होगा, ये एक बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सब जीएसटी पार्टी का वेरिफिकेशन होगा क्या। होता क्या है कि जीएसटी डिपार्टमेंट के पास बहुत सारी एजेंसीज हैं, बीफा है, एडवेट है, एनआईसी प्राइम है, ईवे बिल जो एनालिटिक्स है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उनका खुद का आधार डेटाबेस से लेंगे, वो खुद की लोकल लर्निंग्स होंगी, पास्ट उनके डिडक्शंस होंगे, मोडस ऑपरेंडी अलर्ट्स भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। वो सब डिटेल उनके पास होगी। उस बेसिस पे उनके पास कुछ जीएसटी पहले से ही फ्लैग होके आएंगे। फ्लैग होके आने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैं बात करता हूँ राजस्थान की। राजस्थान में जब वो जुरिस्डिक्शन वाइज जीएसटी नंबर आएंगे तो सेंट्रल से आएंगे या राजस्थान के हेड से आएंगे, तो वो अपने स्टेट वाइज, जैसे आपका वार्ड होता है, स्टेट का वार्ड या सेंट्रल का वार्ड होता है, तो जो भी जुरिस्डिक्शन ऑफिस है आपका, उस ऑफिसर के पास जीएसटी नंबर आएंगे पहले खुद। कहाँ से? ऊपर से, कि भाई इनको चेक करना है आपको, तो वो चेक करने जाएगा। दूसरा, वो खुद अपनी मर्जी से भी चेक कर सकता है कि नहीं साहब मुझे इस पार्टी में गड़बड़ लग रही है, तो वो चेक कर सकता है, तो उसको इजाज़त है इस बात की। वो खुद की भी और भी चीज़ें चेक करेगा। वो कुछ चीज़ें उसके सिस्टम से बताई गई होंगी, कुछ आईटीसी में कुछ उसको गड़बड़ लग रही होगी किसी पार्टी में, तो ये बात मान के चलिए कि आप कि सबका नहीं होगा लेकिन ज़्यादातर का होगा। तो आपको पहले से तैयार रहना है और बिल्कुल एक घबराना नहीं है। मतलब जो भी चीज़ है आपको सही डिटेल उनको प्रोवाइड करानी है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना आपको। जो भी और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप अपने सीए से, टैक्स कंसल्टेंट से पहले कंसल्ट कर लें कि आपको किस बात के क्या क्या जवाब देने हैं। और इस चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं भी जो भी रीज़नेबल आंसर होगा वो देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।